सो हेलो गाइज, आज जो है हम मेंटल एबिलिटी 2015 का क्वेश्चन करने वाले हैं BHU BSc AG का। इसके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज पी। बोल रहा है किसी कोडिंग सिस्टम में जो है 2 को जो है पी के रूप में कोड कर दिया गया है, 3 एज एन, 3 को एन के रूप में, 9 को क्यू के रूप में, 5 को आर के रूप में, वहीं 4 को ए के रूप में एंड 6 को बी के रूप में जो है कोड कर दिया गया है। यानी कि 6 जहाँ लिखना है वहाँ पे हम बी लिख देंगे। इस तरह से जो कोडिंग कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि 5 9 9 4 2 3 को जो है हम किस तरह से कोड करेंगे इस नए कोडिंग सिस्टम में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था एक्चुअली। जो है 2015 के अंदर आप देखोगे बहुत सारे जो क्वेश्चन है कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसमें तो साफ साफ बोल दिया गया है कि जो है हम 2 को किस तरह से कोड कर रहे हैं, पी के रूप में, 3 को जो है एन के रूप में, 9 को क्यू, 5 को जो है आर के रूप में, फिर जो है 4 को जो है हम ए के रूप में कोड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है 6 को जो है हम बी के रूप में कोड कर रहे हैं। ये जो आपका कोडिंग पैटर्न दिया गया है कि इस रूप में हम कोडिंग कर रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, 5 9 9 4 2 3 को हम जो है किस तरह से कोडिंग करेंगे। तो सिंपल है, 5 को क्या हम यहाँ पर रखेंगे, आर लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, क्यू, फिर क्यू लिखेंगे, 9 दो बार है तो 4 को जो है ए लिखेंगे, 2 को जो है क्या लिखेंगे यहाँ पे पी, एंड 3 को जो है एन। तो आपका जो कोडिंग आ गया क्या आ जाएगा, आर क्यू क्यू ए पी एन। तो आप देखिए ऑप्शन आपको देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, आर। एक तो ये है, तो आर क्यू क्यू दो बार होना चाहिए, यानी कि ये 4th वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर क्यू क्यू ए पी एन, आर क्यू क्यू ए पी एन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये कोडिंग सिस्टम का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये भी कोडिंग का ही है। अब इसके अंदर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में, इन ए सर्टेन कोड, किसी कोडिंग सिस्टम में 3 4 5 6 इज कोडेड एज रोप ROPE एंड 1 5 5 2 6 इज कोडेड एज एप्पल APPLE। ठीक, देन हाउ इज 5 4 6 1 3 कोडेड। वो पूछ रहा है कि फिर 5 4 6 1 3 को जो है किस तरह से हम कोड करेंगे यदि जो है ये कोडिंग सिस्टम दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम करना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको देखिए इसको क्या करना है, जैसे जो भी कोडिंग सिस्टम दिया पहले उसको लिखेंगे, 3 4 5 6 दिया हुआ है और इसके सामने जो है लिख देंगे ROPE। ठीक, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, 1 5 5 2 6 ये था, और इसके नीचे क्या है, APPLE, यानी इस तरह से जो कोडिंग है। ठीक, अब देखिए नया आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब इसके बाद 5 4 6 1 3 पूछा जा रहा है कि इसको हम क्या कोडिंग इस नए कोडिंग सिस्टम में क्या लिखेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, 5 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, P, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम P कर देंगे। ठीक है, फिर 4 की जगह पे क्या है, O कर देंगे। 6 की जगह पे क्या है, L, फिर जो है 1 की जगह पे क्या है, A, फिर वही 3 की जगह पे R, तो POLAR। ये जो है इसका कोडिंग सिस्टम में जो है नाम आ जाएगा यहाँ पे POLAR। तो सॉरी यहाँ पे जो है E है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है गड़बड़ रहा था, POEAR जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, POEAR। यहाँ पे जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 6 की जगह पे जो है E होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे 6 की जगह पे कोडिंग क्या था, E था, तो क्या हो जाएगा POEAR। तो ऑप्शन आप 3rd नंबर देखेंगे, POEAR जो है राइट हो जाएगा। तो इस तरह के जो है कोडिंग सिस्टम जो है इस तरह अलग अलग मतलब आते हैं क्वेश्चंस। अब देखो 3rd नंबर भी ये कोडिंग का ही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है अलग कंसेप्ट यूज कराया गया है। तो देखो आपको करना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि CIGARETTE, सिगरेट इज कोडेड एज GIC, मतलब ये कोडिंग सिस्टम दिया गया है। दूसरा एक डायरेक्शन को जो है हम किस तरह से कोड करेंगे, एक दिया हुआ है और दूसरा डायरेक्ट पूछ दिया गया है। अब यहाँ पर देखो क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे CIGARETTE। अब यहाँ पर देखो कि इसको जो है इस तरह से कोड किया गया है, GICERAETT। अब यहाँ पर देखो पैटर्न क्या है, एक आप देखोगे किस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखोगे कि जिग जैग वहाँ पे कराया गया है, यानी जो है 3 डिजिट जो है यहाँ पे इनको जो है ऑपोजिट में यहाँ पर रखा गया है, मतलब इसको यहाँ पे और इसको सामने जस्ट इस तरह से रख दिया गया है। इस तरह से जो है ये पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब ये जिग जैग मोशन में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पहला G आ जाएगा। ठीक है, अब I को यहाँ पर लिख देंगे और C को यहाँ पर अल्टरनेट कर देंगे, फिर ERA और ETT। आप देखोगे यही सेम चीज़ यहाँ पे GICERAETT सेम चीज़ है। तो अब बोल रहे हैं कि इसी पैटर्न में हम डायरेक्शन को किस तरह से करेंगे। तो डायरेक्शन पर लिख देते हैं DIRECTION, डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 3 का हो गया। अब हमें अल्टरनेट कर देना है इनको इस तरह से, सेम उसी पैटर्न पर जिस तरह से जो क्वेश्चन पहले दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको सामने लिख देना है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, RID, फिर यहाँ पे TCE, यानी यहाँ पे NO एंड I। तो
तो RIDTCE। अब देखिए ऑप्शन क्या है, RID फर्स्ट वन ही जो है आपका राइट आंसर है, RID, फिर जो TCE NOI। तब देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन सी जो है यहाँ पे मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड का जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि इन ए सर्टेन कोड पेपर इज रिटन एज SCTGW, तो हाउ इज मदर रिटन इन द कोड। बोल रहा है कि किसी आखिर आप जो है पेपर को जो है हम इस तरह से कोड कर रहे हैं, तो उसी में जो है हम मदर को किस तरह से कोड करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये भी पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहाँ पर पेपर PAPER, ठीक है, पेपर को किस तरह से कोड किया गया है, नीचे अब इसके सामने लिखेंगे हम SCTGW, ठीक है। अब जो है मदर के बारे में पूछ रहा था, MOTHER, डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसी की तरह से जो है फॉलो कर देंगे। देखो अब इसमें देखो पैटर्न देखोगे क्या चेंज हो रहा था, डायरेक्ट देखो यहाँ पे तो कुछ इस तरह से डायरेक्टली है नहीं। जब भी आपको क्या होता है कि P को हम जो भी मान रहे हैं जिस तरह से अंक वाला होता था, तो कम से कम उसके लिए 2 होना चाहिए। यहाँ तो डायरेक्ट एक दे के दूसरा पूछ लिया था। अब देखोगे दोनों में अंतर क्या हो रहा था, P के बाद क्या था QRS, यानी कि 3 बार बढ़ के गए। A के बाद BC, यानी यहाँ पे 2 बढ़े। फिर यहाँ पे देखो P से जो है अब जाएंगे P के बाद QRST, यानी 4 बढ़ के गए तो T आया। फिर वहीं E के बाद FG, यहाँ पे फिर 2, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे जो R, फिर जो R हो गया STUBW, यानी 5 बार बढ़ के गए। तो यहाँ पे एक पैटर्न चेंज देखोगे कि पहले 3 बार बढ़ा था, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 5, यानी कि 3, फिर एक गैप देके जो है एक बढ़ते जा रहा है। यानी 3 पहले में 3 हम बढ़ा के गए, 4 गए, 5 गए, और हमेशा मिडिल में इनके क्या है +2 से ही बढ़ना है। तो सेम यहाँ पे भी हम यूज करेंगे M, ठीक है। M के बाद क्या करेंगे, M के बाद NOP, P हो जाएगा, ठीक। फिर सेकंड वाले पे कितना, हमें पहले पे 3 बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जो है O के बाद हमें पता है कि पहले दूसरा का हमें क्या कितना करना है, हमेशा 2 से ही आगे बढ़ना है। तो O के बाद क्या होगा, OPQ, Q हो जाएगा, फिर T। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 से बढ़ेंगे, क्योंकि 3 के बाद फिर 4 से बढ़ना है, एक गैप देके। तो 4 से बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा, STUBW X हो जाएगा। फिर यहाँ पे H के बाद फिर हमें क्या बढ़ना है, 2 बार बढ़ना था, IJ हो जाएगा। फिर यहाँ पे E में क्या बढ़ना है, 5 से बढ़ेंगे अब, ठीक है। 5 से यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि 3, फिर एक गैप देके 4, फिर एक गैप यहाँ पे दे दिए +2 का, और यहाँ पे फिर एक मतलब 5 जाएंगे अब, 4 के बाद 5। तो E के बाद क्या हो जाएगा, FGHIJ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा J। और फिर यहाँ पे R के बाद फिर यहाँ पे 2 से बढ़ेंगे, क्योंकि एक गैप देके 2 से ही बढ़ना है। तो R के बाद क्या हो जाएगा, MNOP के बाद ST, तो यहाँ पर T हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास, PQXJJT। तो ये जो है मदर को जो है हम इस तरह से कोड करेंगे। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, PQX, देखो थर्ड ऑप्शन ही सही है यहाँ पे, PQXJJT, तो JJT, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th हो गया यहाँ पे। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बोल रहा है कि उस ग्रुप, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, दोनों में ही क्या करना है, 5 में भी जो चूज करना है एक कोई लेटर को जो कि बाकियों से अलग है। इनमें जो भी वर्ड है वो बाकियों से जो अलग है उसको आपको जो है चूज करना है। देखो पहला में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब 5 के अंदर चेक करोगे तो पहला क्या है, CFIL, ठीक। अब इनकी नंबरिंग एक्चुअली करोगे तो C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। F चेक करोगे तो 6 नंबर पे। I चेक करोगे तो 9 नंबर पे, और L चेक करोगे तो 12 नंबर पे। अब इनके अंदर जो एक पैटर्न चेक करोगे, 3, 6, 9, 12, 3 से बढ़ रहा है। अब PSVX, ठीक है। अब इसको देखते हैं, P का जो नंबरिंग होता है 16 आता है। ये आप सब आपको याद होना चाहिए, बिकॉज इस तरह से कोडिंग या इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए आप देखोगे एक्चुअली ये भी जो है कोडिंग के अंदर कई जगहों पे क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं, जो है नंबरिंग से रिलेटेड पूछ देते हैं कि आपको नंबरिंग आना चाहिए वहाँ पे कि कितने नंबर पर कौन सा है। एस कितना हो जाएगा, 19, ठीक। फिर V कितने पर, 22, 22 हो जाएगा। और X जो है, X 24 पे आता है। तो आप देखोगे 16 में 3 बढ़ गया, 3 फिर यहाँ बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ तो ये पैटर्न फॉलो हुआ नहीं, यहाँ पे 3 प्लस का बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे +3 का यहाँ तक तो बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट एक और आगे देख लेते हैं, JMPS। तो जे कितना हो जाएगा, 10, M आता है 13 पे, ये आता है 16 पे, और एस आता है 19 पे। तो आप चेक करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी +3 का पैटर्न से बढ़ रहे हैं, तो बस यही वाला जो है फॉलो नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ भी जो है सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 से पैटर्न जो है ये बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर राइट कौन सा जाएगा, ऑप्शन सेकंड, यानी ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है इसी चीज़ को, इसमें से सबसे अलग था। यानी कि 3 से सब बढ़ रहे थे, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये 3 से बस यहीं तक बढ़ा था, ये जो है नहीं बढ़ा था। यहाँ पे 25 होना चाहिए था, एक Y होना चाहिए था। एक्चुअली यहाँ पे Y होता तो ये भी हो जाता, लेकिन Y नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि औरों से अलग है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अलग है, तो देखिए इसमें जो है उससे नंबरिंग करने के बाद फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है। तो देखो सबके अंदर देखोगे कि सब ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर भी सॉरी इसके अंदर जो है एक वॉवेल है यू, बाकी सबके अंदर देखोगे सारे कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे कोई भी ए ई आई ओ यू जो वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब इसमें से कोई भी इसमें के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, केवल इसके अंदर है, और वो भी कौन सा है, यू, यानी वॉवेल इसके अंदर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बाकी उससे अलग है कि बाकी सबके अंदर केवल कॉन्सोनेंट वाले जो है ए बी सी डी केवल है, और इसके अंदर क्या है, इस वर्ड के अंदर वॉवेल भी है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 7। तो 7 से पहले कुछ डायरेक्शन है इसका। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस विच दे ऑकर इन डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस एक्चुअली जो डिक्शनरी वाला था, देखो पिछले भी वीडियो में मैं बताया था, पिछले जब ईयर का सॉल्व करा था उसके अंदर भी डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर भी जो दोनों ही डिक्शनरी वाले ही एक्चुअली क्वेश्चंस हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं पिछले बार भी बता देता है, कुछ नहीं करना होता है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे जो चूज कर देखना होता है। सबसे पहले जैसे ए बी सी, अगर तीनों वर्ड से मिल जाए, कोई ए से मिले, बी से वर्ड मिल जाए, जैसे बी ए बॉल हो गया, एप्पल हो गया, और ये सी पे कैट हो गया। तो अगर तीनों ही वर्ड अगर चूज करना हो तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ए, एप्पल वाला मिलेगा, बिकॉज ए जो है सबसे पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट हम सबसे पहले चेक करते हैं। सेम इसके अंदर भी आप चेक करोगे तो पी, जो सबके अंदर पी है, तो पी के बाद हम छोड़ते जाते हैं, जो कॉमन होता है उसके आगे बढ़ जाते हैं। आर भी देखोगे सबके अंदर है। फिर ई, इसके अंदर ई है, इसके अंदर ए है, तो ई और ए में सबसे पहले कौन आएगा, ए, तो यानी ये नंबर 1 पे हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आगे भी आपको एक्चुअली चेक करना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिकॉज आपको जो डिक्शनरी वाले तो आप सभी को आता होगा सॉल्व करना है। तो डिक्शनरी में किस तरह से चेक करना है आपको पता होना चाहिए कि बस सिंपल जो है सबसे पहले जो आता है उसको नंबरिंग में जो है 1 पर देते जाते हैं, और कॉमन आता है तो बस आगे वाला स्टेप चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर भी ई आता है, इसके अंदर भी ई होता है, तो फिर नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। ई के बाद ए है, इसके अंदर आई है, तो ए पहले आता है तो इसको फिर नंबरिंग 1 अगर दे देते हैं, अगर ई दोनों के अंदर होता है पहले तो इस तरह से करना होता है। तो 7 का जो है डायरेक्ट मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है, ताकि जो आप बस मैच कर लेना। देखो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ए ई डी सी। और सेम इसी तरह से जो है यहाँ पर भी पूछ रहा है कि इसके अंदर भी क्या होगा। तो 8 के अंदर जो है क्वेश्चन 8 के अंदर क्या हो जाएगा, बी ए ई डी सी, सॉरी यहाँ पे बी ए ई डी सी, यहाँ पे फर्स्ट वन जो है राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बी ए डी ई सी, सो बी ए डी ई सी, थर्ड वन जो है राइट आंसर है, बी ए डी ई सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंपेयर द नॉलेज ऑफ पर्सन एक्स वाई जेड ए बी एंड सी इन रिलेशन टू ईच अदर। बोल रहा है कि कंपेयर करना है पर्सन्स को, यहाँ पे जो है पर्सन्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पहला क्या है, एक्स नोज मोर देन ए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते जाते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स नोज मोर देन ए, यानी एक्स जो है ए से ज़्यादा जानता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई नोज एज मच एज बी, वाई जो है बी के बराबर जानता है। जेड नोज लेस देन सी, जेड जो है कम जानता है सी से, यानी जेड ग्रेटर देन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जेड नोज लेस देन सी, हाँ तो सी से जो है जेड छोटा हो जाएगा। और ए नोज मोर देन वाई, ए जो है ज़्यादा जानता है वाई से। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब यही जो स्टेटमेंट्स चारों दिए गए हैं। तो बोल रहा है कि द बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन अमॉन्ग ऑल, जो है सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन सा व्यक्ति है। तो देखो सबसे पहले इसको जो हम एक लाइन में बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स जो है ए से भी बड़ा है, और ए जो है वाई से बड़ा है। यहाँ पे वाई जो है तो मानी बी से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए जो है वाई बी से भी बड़ा हो जाएगा, और खुद एक्स जो है इससे बड़ा है। तो यहाँ पर देखो एक्स जो है, यहाँ पे हम जो बनाएंगे यहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे जो सीक्वेंस सी यहाँ पे क्या है, जेड से बड़ा है, तो सी इज ग्रेटर देन जेड। तो ये कुछ सीक्वेंस हो गया। तो आपसे जो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, एक्स। जहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, यानी कि एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सेम उसी तरह से यहाँ पे इफ़ ए पर्सन पी, इफ़ ए पी इज टॉलर देन क्यू बोल रहा है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि पी इज टॉलर देन क्यू, पी जो है टॉलर है क्यू से। आर इज शॉर्टर देन पी, आर जो है छोटा है पी से। फिर एस इज टॉलर देन टी बट नॉट देन क्यू, यानी एस जो है टी से बड़ा है लेकिन क्यू जो है इससे बड़ा है, यानी क्यू से एस जो है छोटा है। देन हु अमंग देम इज टॉलर, बोल रहा है कि सबसे जो है बड़ा कौन सा होगा। तो सेम उसी तरह से जो है आपको यहाँ भी स्टेटमेंट बना लेना है। जैसे स्टेटमेंट हम जहाँ पे क्या करते हैं कि पिछले पे जैसा स्टेटमेंट था कि वहाँ पे क्या था, नॉलेज वाला था। यहाँ पे स्टेटमेंट जब बनाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पी जो है बड़ा हो जाएगा क्यू से,
ठीक है, पी जो बड़ा है ही, और क्यू जो है एस से भी बड़ा है, और जो है आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर एस, फिर टी। तो इस तरह से जो है कुछ सीक्वेंस बन गया। तो सबसे पूछ रहा है यहाँ पे टॉलेस्ट कौन सा है, टॉलेस्ट कौन सा है, यहाँ पे पी आएगा। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वन जो है राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप। बोल रहा है कि ग्रुप में जो सबसे अलग है उसको जो है आपको चूज करना है। तो देखो इनके अंदर देखेंगे तो 12 जो है, 12, 25, 37 एंड 49। अब देखोगे इनके अंदर क्या है कि देखो 12 जो है डिवाइड हो जाएगा 6 से, 25 भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, 37 जो है केवल 37 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। यानी क्या है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का आपको पता होगा डेफिनेशन कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि केवल व केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर देखोगे कि देखो ये जो है 1 के अलावा 7 से ये डिवाइड हो जा रहा है, ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है, और ये 6 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी सारे नंबर तो जो है एक और खुद के अलग से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये 37 जो है केवल 1 और 37 से डिवाइड होगा, यानी प्राइम नंबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सबसे अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर चेक करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर भी पूछ रहा है वही कि कौन सा सबसे अलग है। तो देखो इसके लिए भी सॉल्व करने के लिए क्या है, जो सारे अंक हैं, जैसे यहाँ पे 3, 8, 1 है पहला में, तो 3 + 8 + 1 हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8, 3, 11, 1, 12। दूसरा को जोड़ देते हैं 5 + 5 + 2, कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 2, 12, 7 + 2 + 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना, 7, 2, 9, 9, 18, और यहाँ पे लास्ट 9 + 0 + 3, कितना हो जाएगा, 9, 3, 12। तो यहाँ पे देखोगे कि ये तीनों का सम तो 12 आ रहा है, लेकिन थर्ड वाले का जो है 18 आ रहा है, यानी 18 आ रहा है। तो थर्ड जो है यहाँ पे सबसे अलग हो गया, बाकी सबका सम जो है डिजिट्स का 12 आ रहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। बोल रहा है कि इन सभी में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो यार ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन, यानी ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था 13, 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है 125% कैन आल्सो भी रिटन एज। बोल रहा है कि 125 को जो है हम और किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो 125 को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को सीधे नीचे हम ले जाते हैं, 100 से 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 125, ये 2 जीरो तो यानी 2 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 1.25। तो 1.25 जीरो से कोई वैल्यू है नहीं, मतलब फर्क पड़ता नहीं है पॉइंट के बाद। तो 1.25 जो है इसका राइट आंसर, तो यानी थर्ड वन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन क्रॉप ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो कौन सा जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है मेन क्रॉप था। तो ऑप्शन आपके वीट एंड बार्ले, वीट एंड पी, बार्ले एंड पी, बार्ले एंड ग्राम। तो देखो उस समय जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो है वीट एंड बार्ले जो है मेन क्रॉप था। सो इसका जो है राइट आंसर वीट एंड बार्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो समझ में आ रहा है 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 16। तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विथ हड़प्पा। हड़प्पा से कौन सा नदी जुड़ी हुई है, हड़प्पा जो सभ्यता था। तो यहाँ पर देखो एक रावी जो नदी होता था जो है वही था। तो रावी यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 17 के अंदर क्या हो जाएगा, इन रिस्पेक्ट टू द अदर प्लैनेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सन। बोल रहा है कि रिस्पेक्ट अलग प्लैनेट के अंदर कौन सा जो प्लैनेट है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सन के। तो देखो सन के जो है एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा रोटेट करता है, यानी वेनस जो है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर ऑफ द लार्जर नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। बोल रहा है कि डिफरेंस जो है दो नंबर का वो 20% जो है 20% है लार्जर नंबर का। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। बोल रहा है कि लार्जर नंबर क्या होगा, उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यदि इफ़ द वैल्यू ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 20, बोल रहा है कि यदि छोटा नंबर जो है वो 20 है, तो देखो हमको जो है लार्ज नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं लेट लार्ज नंबर भी एक्स। लार्ज नंबर क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे बोल रहा क्या रहा है कि दोनों का, और स्मॉलर नंबर हमें पता है, स्मॉलर नंबर कितना है 20, ठीक है। स्मॉलर नंबर हमें पता है कि कितना है 20। तो बोल रहा है कि द डिफरेंस जो है इन दोनों का, लार्जर में से स्मॉलर का जो डिफरेंस है वो 20% है लार्जर का। तो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया गया उसी को हम देखते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। लार्जर में से स्मॉलर को हटा देंगे, -20, यही है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 20% है।
20%, किसका 20% कभी भी किसी के निकालने के लिए 20/100 करते हैं और उसको गुना करते हैं किसका 20% है, लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर क्या आया था यहाँ पे, x, यानी 20% ऑफ x। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 20 यहाँ पे जो है सॉल्व हो जाएगा, 5 हो जाएगा नीचे में, तो इक्वल टू x/5, ठीक है, x/5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जो है x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 100 इक्वल टू x, तो 4x इक्वल टू ये 100 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, यानी x का वैल्यू यानी लार्जर नंबर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन यानी 25। आप ऐसे भी इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 25 माइनस 20 यही है डिफरेंस, यानी कितना हो जाएगा 5। और लार्जर नंबर का कितना परसेंटेज है, तो आप देखोगे कि लार्जर नंबर कितना है, लार्जर नंबर क्या आया था मेरा 25 का जो है आप 20% निकाल लो, 5 यानी 5। तो देखो यहाँ पे 20% ऑफ लार्जर नंबर 5 आ रहा है और यहाँ पे मेरा आंसर भी कितना आया था डिफरेंस दोनों का 5, यानी क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, March 5, 1999 वाज ऑन फ्राइडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन March 5, 2000। तो देखो ये क्वेश्चन जो है मैं कैलेंडर वाला जब क्वेश्चन बताया था उसके अंदर जो है ट्रिक बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसानी से आप जो है मैं बताया भी था उसमें कि 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो अगर ये ट्रिक आता है तो सही है, बिकॉज ये ट्रिक से ही मैं आपको बताऊंगा कि वही ट्रिक से, बिकॉज ऐसे जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो मैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन बताया था कि जब क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है March 5, 1999। एक्चुअली आपको लगेगा कि समय लग रहा है, लेकिन जो है मैं समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा इसको भी। देखो ये हो गया, ये हमको दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है कि 5 मार्च 2000 को क्या होगा, ये एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं इस तरह के ट्रिक बताया था कि जब ये दोनों कॉमन होते हैं और ये केवल डिफरेंस होता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। वहाँ पे बताया था कि डेल्टा ईयर प्लस लीप ईयर दोनों को जोड़ देते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं, और जो भी आएगा शेष जो बचता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, वही दिन हो जाता है। सिंपल सा मतलब जो ट्रिक था। तो देखो इसको भी इससे उसी तरह से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको पता करना है कि लीप ईयर है या ये नहीं। तो देखो मैं बताया था कि जब भी शताब्दी वाले ईयर, शताब्दी करने का मतलब सेंचुरी वाले ईयर, यानी कि जैसे 1100, 1200, 1300 इस तरह के जब भी ईयर होते हैं तो उसको हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं लीप ईयर पता करने के लिए, बिकॉज उससे जो है बहुत सारे आंसर बहुत सारे गलत आते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था उसका ट्रिक, लीप ईयर पता करने के लिए लीप ईयर है या नहीं उसको 400 से आप डिवाइड कर दोगे, जैसे 20 से 20 हो गया और ये 5, यानी पूरी तरह से कट गया, पूरी से कट गया, यानी कि ये जो है 2000 जो है ये लीप ईयर है। बिकॉज कई लोग जो है यहाँ पे भी गलती करते हैं, यदि यही हमको 1900 देखना होता तो 1900 को जो है 4 से कई लोग डिवाइड करते तो ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होता है 400 से डिवाइड करना होता है, ये कटेगा ही नहीं, 19 को 4 से पूरी तरह से काट नहीं सकते हम, तो जो मतलब पूरा नहीं कटेगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है, 1900 जो है लीप ईयर नहीं है। बिकॉज कई लोग यहाँ पे गलत करते हैं कि 1900 को जो है लीप ईयर मार देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लिए 2000 क्या था हमारा, लीप ईयर था, बिकॉज 400 से डिवाइड किया तो कट गया पूरी तरह से 5 बार में, तो लीप ईयर हो गया। अब हमें पता चल गया लीप ईयर, तो यानी कि सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक था, यहाँ पे हम क्या पता करते हैं, डेल्टा ईयर यानी चेंज इन ईयर प्लस लीप ईयर, यही दोनों को करना है हमें। चेंज इन ईयर यानी 1999 का दिया हुआ है यहाँ पे और हमें 2000 का पूछ रहा है, यानी कितने ईयर का चेंज हुआ, 1 ईयर का, एक यहाँ पर रखेंगे प्लस लीप ईयर, तब देखेंगे कितना लीप ईयर दोनों के बीच में आया था। लीप ईयर कितना आया, बस 2000 वाला यही तो लीप ईयर है, बाकी तो कोई यही 1999 तो है ही नहीं, 1900 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1999 से 2000 के बीच में एक ही तो ईयर आया 2000, तो ये क्या है लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर आया, तो दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर दिए, यानी 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2, अब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा शेष तो 2 ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 7 से जो भी नीचे होते हैं तो वही हम सेम चीज़ को ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो फ्राइडे में 2 दिन जोड़ देंगे, फ्राइडे में क्या हो जाएगा सैटरडे एंड संडे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संडे। आप देखो, आप खुद भी देखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके आप पता कर लोगे कि लीप ईयर कितने हैं, एक लीप ईयर आया और चेंज कितना आया था 1 ईयर का 2, बस सीधे इसमें 2 ऐड कर दोगे तो आप खुद भी देखोगे 10 से 15 सेकंड के अंदर जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संडे, रविवार। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है इस तरह के ट्रिक वाले क्वेश्चन जो है आप खुद भी जाके चेक कर लेना, यदि आप नहीं पढ़े हो तो कैलेंडर वाला जो प्लेलिस्ट है मेंटल एबिलिटी का उसमें आप चेक कर लेना, कैलेंडर वाला, उसमें जो है सारे कैलेंडर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ही कम समय के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, बोल रहा है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। तो मलेरिया जो है वायरस से यहाँ बोल रहा है कि मलेरिया वायरस, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स प्लाज्मोडियम, ये भी गलत है। फिर गोइटर फंजाई, तो ये भी गलत है। लेप्रोसी बैक्टीरियम, हाँ तो ये जो है लेप्रोसी जो बैक्टीरिया से होता है, तो ये जो राइट आंसर जो है 4th ही है, बाकी सारे जो है गलत दिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस बोल रहा है कि इस सीक्वेंस में जो है मिसिंग जो नंबर यहाँ पे आके जो मिसिंग है, यानी क्या है 4, 9,
25 और यहाँ पे जो है नहीं पता है, यहाँ पे नहीं दिया नहीं गया है, मैं उसी को पूछ रहा है 169, यही कुछ टर्म्स हैं। तब देखो यहाँ पे देखोगे एक चीज़ हो रहा है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, फिर 7 का स्क्वायर और ये क्या है, सॉरी 7 नहीं, ये 11 का स्क्वायर है ये, और ये जो है 13 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे एक चीज़ की क्या चीज़ का हम स्क्वायर करें, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर किए हैं, 3 का स्क्वायर किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं, 5 के बाद जो है 3 के बाद 5 किए हैं, लेकिन सीधे फिर यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर कम किए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक चीज़ नोट करोगे, जो भी स्क्वायर कर रहे हैं जिस चीज़ का, वो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी कि हम जब अभी ऊपर देखे थे क्वेश्चन से, जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर केवल 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो। जैसे 2 को भी क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड, खुद 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 3 भी जो है केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। 5 भी उसी तरह से। तो यहाँ पे उसी तरह से 5 के बाद हम कौन सा टर्म लेंगे, 6 तो लेकिन क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये तो जो है प्राइम नंबर नहीं है। फिर देखेंगे 7, तो हाँ 7 जो है प्राइम नंबर होता है, तो 7 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब इसके बाद देखोगे आप 7 से 11 के बीच में कोई भी जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे हम 8 बात करें तो 8 भी 4 और 2 से कट जाएगा, 9 भी कटता है 3 से, 10 भी कट जाएगा 5 और 2 से, तो सीधे कौन सा प्राइम नंबर आया, 11। तो इसलिए जो यहाँ पर सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे। प्राइम नंबर का जो है लगातार कर रहे थे हम, तो 2 3 5 के बाद क्या आएगा, 7, तो 7 7 जा 49। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4th यानी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हैन, बोल रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें कि काऊ मतलब है गाय हैं और वहाँ पे मुर्गियाँ हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लेग्स आर 14, बोल रहा है कि नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 14 है, उस जो है मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। एक्चुअली यहाँ पे बोल कह रहा है कि जो नंबर ऑफ लेग्स हैं, टोटल लेग्स देख जो हैं वहाँ पे ग्रुप में, वहाँ पे क्या है कि 14 ज़्यादा हैं, कितना से, उन जितने मुंडी ऊपर दिख रहे हैं, यानी गाय के और जो है हेन के जो जितने भी मुंडी हैं, हेड्स हैं, उसके दोगुना करने के बाद भी उसमें 14 जो है ज़्यादा जो है लेग आ रहा है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ काउज कितने होंगे। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कि नंबर ऑफ काउज कितने हैं, नंबर ऑफ काउ कितना है, x, ठीक। तो नंबर ऑफ हेन्स, क्योंकि हेन्स भी हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ हेन मान लेते हैं y, कि नंबर ऑफ हेन कितने हो जाएंगे, y। अब काऊ के लेग को देखते हैं, काऊ के लेग्स कितने हो जाएंगे, तो कितने लेग होते हैं, 4 मतलब होते हैं एक काऊ के, तो x यहाँ पे है तो 4x हो जाएगा, मतलब 4 गुना कर देंगे, इतना लेग पैर हो गया काऊ के। उसी तरह से ये लेग्स हैं हेन के कितने लेग हो जाएंगे, 2 होते हैं एक के, तो 2 × y, क्योंकि y नंबर हम मान लिए यहाँ पे हेन्स के, तो कितना हो जाएगा 4x आएंगे ये 2y। टोटल नंबर ऑफ लेग्स देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हो जाएगा 4x + 2y, ठीक है। 4x + 2y ये कितना क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेग्स हो गए। और लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, तो ये कितने हैं, दुगुना से भी 14 ज़्यादा हैं। तो दुगुना क्या चीज़ के, इन दोनों के हेड के, तो कितने जितने गाय हैं उतना ही हेड होगा। तो पहले क्या करेंगे हम, गाय का प्लस इसका हेड देख लेते हैं, x + y क्या हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, काऊ प्लस हेन्स के, इसका क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि दुगुना से भी 14 ज़्यादा है। तो यानी ये टोटल हेड हो गया, ये टोटल हेड था, इसके हम दोगुना कर दिए स्टेटमेंट के हिसाब से कि 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, यानी कि जितने हेड हैं उसके दोगुना से भी 14 ज़्यादा था। तो इसको पहले हम दोगुना कर दिए, इसके भी 14 जोड़ दिए, मतलब इतना क्या है, ये नंबर ऑफ लेग्स हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते थे, यहाँ पे 4x + 2y = 2x + 2y + 14, यही हो गया। और 2y से 2y कट गया, और 2x 4x यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यह माइनस आ गया तो 2x = कितना हो जाएगा 14, तो x = कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे, नंबर ऑफ काउज। तो काउज का नंबर क्या था, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी कि नंबर ऑफ काउज कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन सा था, 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 21 एंड 18 लिव्स 7 एज द रिमाइंडर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कल भी किए थे, ये उससे भी सिंपल है। इसके अंदर बोल रहा है कि कौन सा वो सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 15, 21 और 18 से, और तीनों के ही केस में रिमाइंडर जो है 7 बचे। तो ऐसे केसेज में जो क्या करना है, सबसे जब भी लीस्ट नंबर डिविजिबल या फिर कुछ पूछते हैं, हम सीधे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ भी 15, 21 और 18 का, ठीक है। यहाँ पर जो है एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले 3 से निकालेंगे 5 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6, फिर 3 लिखेंगे 5, 7 और 2,
तो ये हो गया। अब बाकी जो है ये कहीं कटने वाला है नहीं, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 14 5 70 70 गुने 9 तो 9 7 63 यानी 630। यहाँ पे कितना हो जाएगा 630 आपका एलसीएम आ गया। तो ये जो नंबर आएगा ये तीनों से ही डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी, 18 से भी। और यहाँ हमसे क्या बोल रहा था कि सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड करने के बाद जो है 7 रिमाइंडर ही बचे उसके अंदर। तो यानी ये तो डिवाइड हो जा रहा है तीनों से, लेकिन 7 बचना चाहिए। तो 7 बचने के लिए क्या करेंगे हम इसके अंदर जो है 7 जोड़ देते हैं 367। तो जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो 630, तो डिवाइड करते समय किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 630 आएगा। 630 तक तो कट जाएंगे, बाकी क्या आपका रिमाइंडर बच जाएगा 7 ऑटोमेटिक जो है तीनों के अंदर रिमाइंडर बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 637, यानी फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 637। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 24। यहाँ पे बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट विच मेक्स अ मीनिंगफुल वर्ड, बोल रहा है कि इन सभी में से विच मेक्स ए मीनिंगफुल वर्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। बोल रहा है कि इन सभी वर्ड्स में से कौन सा जो है अल्फ़ाबेट जो है पहला को और लास्ट को हम अल्टरनेट कर दें, यानी पहले की जगह पर लास्ट को कर दें, लास्ट को पहले पे कर दें, तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो इसको देखो, इसको हम करेंगे तो EAMK, इसके अंदर MAKE, इसके अंदर AMKE और इसके अंदर AEKM, यही बन रहा है। देखो ये कोई वर्ड तो है नहीं EAMK, MAKE तो ये तो है मेक, फिर AMKE ये भी कोई वर्ड नहीं है, और AEMK ये भी कोई वर्ड नहीं है, तो केवल एक ही वर्ड बन रहा है MAKE। और यही पूछ रहा था कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो एक मीनिंगफुल वर्ड है यानी कि मेक। तो ये जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वन की। इसको अल्टरनेट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है 25। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक स्टेटमेंट यहाँ पे x² + 1/x² = 14। तो वैल्यू पूछ रहा है x³ + 1/x³। तो यार देखो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत सारे जो है जब 8 क्लास 9 क्लास में जो है बहुत सारे लोग किए होंगे, सभी लोग आप लोग क्वेश्चन ये किए होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली मैथ के सिंपल जो क्वेश्चन दे दिया गया है, देखो क्या है x² + 1/x² = 14 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस तरह से x² + 1/x² लिखेंगे, प्लस इधर 2 कर दो और इधर भी +2 कर देते हैं। ठीक, दोनों साइड में हम क्या 2 से जोड़ देते हैं। अब देखोगे कि ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन गया। देखो कैसे x + 1/x का जो है स्क्वायर करोगे तो यही सेम चीज़ आएगा, क्योंकि x² + 1/x² प्लस 2 सॉरी यहाँ पे प्लस 2 × x × 1/x होता है, और x से कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल 2 बचेगा। तो यही 2 बच रहा है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर = यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे x + 1/x का स्क्वायर = कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ दोनों को हम कट जाते हैं, तो क्या आपके सामने आ गया x + 1/x = 4। ये कुछ आपके सामने आ गया वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा था यहाँ पे कि x³ + 1/x³ का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा 3। अब हमसे पूछ रहा था x³ + 1/x³। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम x + 1/x का क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, अब देखो अब a + b का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³। ठीक है, प्लस 3ab × a + b, ये कुछ जो है फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला इस सब चीज़ों का आना याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, यही फॉर्मूला होता है। सेम इसी में यही चीज़ लगेगा यहाँ भी। तो x³ + 1/x³, सॉरी x³ + 1/x³ ये हो गया, प्लस 3 × ab x × 1/x, तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, प्लस x + 1/x a + b लिखेंगे, ये तो यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x³ + 1/x³ प्लस 3 × x + 1/x, और ये किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर ही तो है ना, इसी का तो फॉर्मूला लिखे थे हम। तो x + 1/x का क्यूब यही है। अब हमको करना क्या है, सीधे पहलू पुट कर देते हैं। अब देखो x³ + 1/x³ ये था, प्लस 3 × ये हम सॉल्व किए थे, कितना आया था हमारे सामने 4 आया था इसका वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधे 4 लिख देंगे, = यहाँ भी यही सेम चीज़ है 4 का क्यूब, यही हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं x³ + 1/x³, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, प्लस 12 12 ये कितना हो जाएगा, चूँकि 16 × 64 64। अब ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12,
सॉरी यहाँ से हटा देंगे, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पे जो घटा देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये 5 यानी 52। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 52। और हमसे यही पूछ रहा था x³ प्लस 1/x³। देखो यहाँ पे जो है यही पूछ रहा था इसका वैल्यू कितना होगा, तो कितना है हमारा 52। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 52, फोर्थ वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 25। टोटल क्वेश्चन जो है 2015 में जो भी थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो सॉल्व हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जो है नए साल के क्वेश्चन के साथ। सो अभी के लिए धन्यवाद।